हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की और सीखेंगे कि साधारण ब्याज क्या है, इसके को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके के सवाल आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारा कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, आखिरी तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधारण ब्याज की परिभाषा की। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है, यानी कि आप किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है, जिसे ब्याज कहते हैं। उस अतिरिक्त जो धन दोगे आप, उसको हम क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। अब बात करते हैं कि ब्याज किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। आप लोग सीख तो गए कि ब्याज क्या होता है। पैसे के बदले में जो आप लोग अतिरिक्त धन दोगे, उसे दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के बदले में आप उसे थोड़ा सा अतिरिक्त धन दोगे, उसे आप लोग क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो, फार्मूला होता है ब्याज इजकल टू, इसको ब्याज को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा, इसके नीचे लिखेंगे 100। ये सूत्र का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। इसके बाद अगर आप लोगों को सूत्र में, सवाल में आप लोगों से पूछा जाता है कि मूलधन क्या, मूलधन जरूरी नहीं है आप लोगों से सवाल में साधारण ब्याज ही पूछा जाए। आप लोगों को सवाल दे दिया, उसमें मूलधन भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, अलग अलग समय भी पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे? अब देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको PRT, P इंटू R इंटू टी, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम अपॉन 100। और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको आप लोग लिख सकते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लो किसी सवाल में आप लोगों को P ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल को? P इजकल टू इस 100 को SI से मल्टीप्लाई करेंगे, SI इंटू 100 बटावा R और T को आप लोग नीचे ले आएंगे, R इंटू टी। तो इस तरीके से P निकाल लेंगे। अब मान लो किसी सवाल में आप लोगों को दर निकालनी है या रेट निकालनी है, तो आप रेट कैसे निकालेंगे? R इजकल टू SI इंटू 100। ठीक है, 100 को SI से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन P इंटू टी, P इंटू टी कर देंगे आप लोग यहाँ पर। अब किसी सवाल में आप लोगों से, मान लो किसी सवाल में आप लोगों को से समय निकलवा रहा है। ठीक है, समय निकालने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कैसे निकालेंगे समय? तो समय निकालने के लिए आप लोग क्या कर देंगे? समय निकालने के लिए आप लोग निकालेंगे T इजकल टू SI इंटू 100 अपॉन, अब क्या बचा है यहाँ पर? टी निकालने के लिए 100 को SI से मल्टीप्लाई किया तो PR नीचे आ जाएगा, P इंटू R। P फॉर प्रिंसिपल, मूलधन, R फॉर रेट और T फॉर टाइम यानी समय। ठीक है, समय निकालना है। ठीक है, तो समय इस तरीके से निकाल लेंगे। अब
अब बात आती है कि कई कई सवालों में आप लोगों से मिश्र धन भी पूछा जाता है। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योगफल। मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। मिश्र धन इजकल टू क्या हो जाएगा? मिश्र धन इजकल टू हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। जब हम मूलधन को ब्याज में जोड़ देंगे, यानी अतिरिक्त धन को जब हम मूलधन में जोड़ देंगे, जो मूलधन यानी कि जो पैसा हम उधार ले रहे हैं उसको हम मूलधन कहेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये आप लोगों के लिए बन जाएगा मिश्र धन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन सूत्र का इस्तेमाल करके इनका इस्तेमाल करके आप लोग साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखो प्रश्न नंबर देखते हैं 1। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आखिरी तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को निरंतर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जो समय होता है उसको हमेशा वर्ष में बनाना होता है। जो समय दे रखा है आप लोगों को उसे हमें वर्ष में बनाना होता है। अगर समय आप लोगों को महीनों में दे रखा है तो आप लोगों को उसमें 12 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। तो हमारा जो सूत्र था, हमारा सूत्र क्या था? हमारा सूत्र था SI बराबर PRT/100। ये सूत्र था हमारा, और इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो SI इजकल टू हो जाएगा, SI इजकल टू हो जाएगा P/R/T/100। अब यहाँ पर देखो P कितना है? प्रिंसिपल है 6,000 रुपये। ठीक है, ये 6,000 रुपये हमने प्रिंसिपल लिख लिया, इनटू रेट कितनी है? 6%। तो 6%, अब परसेंट को हटा के, परसेंट का निशान हटा के आप लोगों को नीचे 100 लिखना है। ठीक है, इनटू दर आ गई, रेट आ गई। अब समय आप लोगों को दे रखा है 8 माह। तो 8 माह को आप लोगों को साल में बदलना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वार्षिक होता है, वार्षिक रूप से लिया जाता है, समय कितना भी हो चाहे से। तो 8 माह को साल में बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? 12 से इसको डिवाइड करना होगा 8 को। ठीक है, तो अब इसको हम काटेंगे तो किस हिसाब से कट जाएगा? देखो आपको काटना है तो 6 एकम 6 हो गया, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब कितना बचा हमारे पास? 60 और 4 बचा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 240 रुपये आ गए। ठीक है, 240 रुपये आ गए। अब हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मिश्रधन निकालना है, क्योंकि ब्याज तो हमारे पास आ गया कितना? 240 रुपये। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन में ब्याज को जोड़ दो। मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया? 6,240 रुपये आ गया। तो इस तरीके से आप लोग मिश्रधन निकाल सकते हैं। ये था सिंपल सवाल। अब थोड़ा सा हम हार्ड सवाल ले लेते हैं। और सवाल क्या है? सवाल है हमारा 2,500 रुपये का, 2,500
रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज निकालो। तो देखो यहाँ पर जो समय दे रखा है वो काय में दे रखा है, दिनों में दे रखा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं। दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, SI इजकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो P कितना हो गया? P हो गया 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये हमारा P हो गया। R कितनी हो गई? 5% हो गई, अपॉन 100 कर देंगे, ये निशान हटाएंगे प्रतिशत का और नीचे 100 लगा देंगे, इनटू समय कितना है? 219। 219 को हमें दिन है, ये ब्याज वार्षिक होता है, वर्ष में गिना जाता है, इसलिए हम इसको वर्ष में बदल लेंगे। उसके लिए हम 365 का भाग दे देंगे इसमें। जब 365 का भाग देंगे हम इसमें, तो देखो क्या होता है, इसको काट लेते हैं हम, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25। अब ये कितनी बार कट जाएगा? 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 दिए 15, 73 बार कट गया। अब 73 से हम 219 को काटेंगे, है ना। आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी काट सकते हैं इसको। तो 219 को 73 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 73 गुणा 3, देखो 3 तिया 9, 7 तिया 21, 219 हो गए। तो 73 एकम 73 और 73 तिया 219 हो गए। अब हमारे पास बचा 5 यहाँ है, इस 2 से हम 2 जीरो से इस 2 जीरो को भी काट सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बच गया 5 पंजे 25, 25 इंटू 3, तो कितना आ गया हमारे पास? 75 आ गया, 75 आ गया हमारे पास, 75। ठीक है, 75 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो हमें साधारण ब्याज ही पूछा था हमसे, तो साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया? 75 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग फार्मूले का इस्तेमाल करके और आसानी से आप लोग साधारण ब्याज से संबंधित इस तरीके के प्रश्न हल कर सकते हैं। आप लोगों को प्रश्न कैसे हल लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में कुछ और नए तरीके के प्रश्न हल करेंगे साधारण ब्याज पर आधारित। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।